हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब। अल्लाह करे कि अपने घरों में आबाद खुश हों और बहुत ही खुश हों। अच्छा, तो आज हम लोग बात करेंगे दूध के बारे में कि आज 5 साल हो गए हैं और छठा साल शुरू हो गया है। मैं अपनी बेटी के लिए मुसलसल बहुत ही अच्छा दूध ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। और प्लीज़ अगर किसी को पता हो कि मेरे एरिया से बहुत अच्छा दूध जहाँ से भी मिलता हो वहाँ से मैं लेने को तैयार हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्चुअली मेरी जब ये बेटी पैदा हुई तो ये सिजेरियन थी और ये मदर फीड पे नहीं थी। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रोजिन लगाया और इलेक्ट्रोजिन के साथ इसे होगी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स रहे। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने चेंज करके मोरिनगा का BF1 लगाया और BF1 से 2 3 ये सारा मैंने इसको कम्प्लीटली पिलाया। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होने लगी तो लोगों ने कहा कि नीडो लगा दें, कोई कुछ। लेकिन मैंने खुला दूध भी बीच में इस्तेमाल किया। जब मैं खुला दूध इस्तेमाल करने लगी तो ये एकदम से इसका वेट कम होने लग गया, मतलब जितनी इसकी ग्रोथ थी वो भी कम होने लग गई। और जैसे ही मैंने देखा कि इसकी वेट भी कम होने लगा, फिर इसके बाद इसको एक और प्रॉब्लम हुआ कि एक सांस में जाने लग गई और बिल्कुल एक सांस में जाती और नीली और पीली हो जाती। और उस जी वीवर्स, तो फिर उसके बाद इसको मैं एक डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने अब मतलब बहुत कुछ मुझे लिख के दिया। दवाइयाँ नहीं लिख के दी, सिर्फ एक दूध लिख के दिया और उसके साथ मुझे पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया, जैसे सूरह यासीन हर रोज़ नमाज इशा के बाद बैठ के वो पढ़नी थी। और फिर उसके बाद सूरह मुल्क और चारों कुल आयतल कुर्सी 7 बार, ऐसे ना प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने। तो प्रिस्क्रिप्शन जब मैंने देखी तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप मुझे, मतलब मैं आपके पास आई थी दवाई लेने के लिए कि ये ठीक हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी वीकनेस है, लेकिन जब ये बच्चा एक सांस में जाता है उसके मतलब ये दूध भी आप पिलाएं और साथ साथ आपने ईशा की नमाज के साथ आपने बैठना है और 41 डेज़ आपने ये भी पढ़ना है। तो फिर मैंने 41 डेज़ पढ़ा, क्योंकि आपको पता है कि औलाद कितनी कीमती चीज़ है और अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को कभी भी कुछ हो। तो बच्चों के लिए तो इंसान सब कुछ करता है। तो मैंने 41 डेज़ वैसे ही पढ़ा जैसे उन्होंने बताया कि पानी, जिस पानी में मैं दूध ये वाला मिक्स करूँगी उस पानी की बोतल को आपने खोल के रख देना है और उसका ढक्कन जो है वो बंद नहीं करना और जैनमाज़ पे बैठ के फूंके नहीं मारनी और पढ़ते जाना है उस बोतल के अंदर ना, यूँ पकड़ के बोतल के अंदर आपने पढ़ते जाना है। और बस वो वाला फिर पानी मतलब रोज़ाना का रोज़ाना उसी मतलब पानी में दूध में मिक्स करके इसको पिलाना है। तो फिर मैंने वो भी किया। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने सुकून दिया, अच्छा हो गया सारा कुछ। लेकिन बात ये कर रही हूँ कि केमिकल वाले दूध बच्चों की सेहत के लिए तबाही हैं बिल्कुल। और जो भी इम्पोर्टेड दूध आते हैं फिर वही यूज़ किए और अभी तक भी कोई अच्छा दूध नहीं मिल सका। आप यकीन मानिएगा कि जहाँ पे भी जाते हैं वो केमिकल वाला ही दूध होता है। पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या होता जा रहा है। बस ये है कि अल्लाह करे कि सबको ही हिदायत आए और किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेला जाए। जब बच्चा बेहोश हो जाए माँ के लिए कितनी बड़ी टेंशन बनती है। तो सॉरी, मैं कल व्लॉग बना रही थी तो कस्टमर्स ज़्यादा आ गए, तो आज नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो अब इंश्योर इसको दे रही हूँ मैं और डॉक्टर ने इंश्योर लिख के दिया उसके बाद, और बस इंश्योर ही उस टाइम से मैं इसको दे रही हूँ रेगुलरली। और इसके अलावा मैं कोई इसको मतलब बाकी चीज़ें तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो खा रही है, खाना शाना सही। और बाकी चीज़ें जैसे केला शेला वो भी साथ, मतलब जो भी फल वो सारे खाती है अब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन छोटे होती जब थी तो केला ही सिर्फ खाती थी। तो अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत ही एहसान है कि शुक्र है हमारे पाकिस्तान में बाकी भी इम्पोर्टेड दूध हर तरह का दस्तयाब है जिससे हमारे बच्चे बच जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का, नहीं तो ना बचते तो फिर पता नहीं क्या होता। तो अल्लाह करे कि सबके बच्चों को अल्लाह सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और ढेर सारी दुआएं हैं मेरी भी उन बच्चों के लिए जो वीक होते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हेल्दी करे। और जी व्यूवर्स, तो आजकल फिर फातिमा पीती है, कौन सा मिल्क पीती हैं, इंश्योर। और कभी कभी हम लोग पीते हैं बीच में, इसको पिलाते हैं पीडियाश्योर। तो ये दोनों हम लोग इसको पिलाते हैं और ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और हाइट अच्छी हो जाए। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का सही है काफ़ी, माशाल्लाह, अल्लाह सही रखे। ठीक है व्यूवर्स, तो आज का व्लॉग यहीं तक। तो अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।